नमस्कार, बहुत स्वागत। बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम का एक खत वायरल हो रहा है और जिससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मुद्दा फिर से उठता दिखाई दे रहा है, जहां मुफ्ती आजम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि अपने सभी दस्तावेज तैयार कर लिए। मध्य प्रदेश मुफ्ती आजम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुजाहिद रजा पत्र जारी कर मुसलमानों से आग्रह किया है कि सभी देश की नागरिकता साबित करने के लिए संबंधित अपने सभी पहचान पत्र और इसके साथ ही और भी सभी दस्तावेज चेक कर लें और कई ऐसे किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, उसे अगर होती है कोई चूक तो उसे सुधरवा भी लें, जिसको लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर रिपोर्ट देखिए। एमपी में एनआरसी पर सियासत। एनआरसी बिल को लेकर मुफ्ती ए आजम का खत वायरल। एनआरसी को बताया गैर जरूरी और परेशान करने वाला कदम। मुस्लिम समाज में बढ़ती बेचैनी। एमपी में एनआरसी लागू होने की संभावना पर हलचल। सियासी दलों में बयानबाजी तेज। एनआरसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार। मुस्लिम समाज को दस्तावेजी तैयारी के नसीहत वाला मुस्लिम धर्मगुरु का पत्र चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान से जुड़े पेपर तैयार कराने के लिए कहा है। मुफ्ती ए आजम की ओर से जारी इस पत्र में यह चिंता साफ नजर आ रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 16 जुलाई के इस पत्र में कहा गया है कि सभी मुसलमानों को देश की नागरिकता सिद्ध करने वाले तमाम कागजात पहले से दुरुस्त कर लेने चाहिए, क्योंकि एनआरसी की पड़ताल बहुत जोरों से चल रही है। एनआरसी, सीएए और एनपीआर के मुद्दों को लेकर भाजपा हुकूमत बहुत उत्सुकता से गौर फिक्र कर रही है। बहरहाल ये तो मैंने जो लेटर जारी किया है वो सिर्फ समाज को आगे के समय के लिए एनआरसी के लिए अपनी तैयारी रखने के लिए जारी किया है कि अगर आपके पास दस्तावेज़ अभी मुकम्मल नहीं है तो उनको थोड़ा सा समय निकाल के आप दस्तावेज़ अपने मुकम्मल रखिए। और दस्तावेज़ के लिए आपको कहाँ कहाँ से सहायता मिलेगी, ये तम समाजी कार्यकर्ता जो लोग हैं वो उसमें मदद करेंगे और इन पेपर्स को बनाने में पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनआरसी सभी भारतीय नागरिकों का एक आधिकारिक, सत्यापित और वैध रिकॉर्ड है, जिसमें नागरिकता के लिए उनके दावे को स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत दस्तावेजों के विभिन्न विवरण शामिल हैं। एनआरसी के तहत खुद को भारत का नागरिक साबित करने के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा। एनआरसी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, पैनिक की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, केवल सनसनी फैलाने के लिए लेटर नहीं लिखना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह से कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया है, इस तरह से बिना किसी बात के लेटर लिखना और उसके माध्यम से सनसनी फैलाना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। वर्तमान में एनआरसी असम के अलावा अन्य किसी भी राज्य में लागू नहीं है। हालांकि सरकार यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। वहीं विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा, मुफ्ती ए आजम ने सही पत्र लिखा, इसमें कुछ गलत नहीं है। निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उनका खत लिखना जायज़ है। उन्होंने कहा कि अपने कागज तैयार रखें। अगर कोई सरकार ने नियम बनाया है वो कागज मांगे तो कागज वो देंगे, उसी की तैयारी के लिए लिखा है उन्होंने। मुझे नहीं लगता कुछ और बात लिखी कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जिसके पास कमी उसकी पूर्ति करवा दें। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। केंद्र सरकार देशवासियों के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा करने तथा गैर कानूनी तरीके से भारत में मौजूद घुसपैठिए की पहचान करने के लिए एनआरसी को अपडेट करना चाहती है। राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण पूरी तरह निष्पक्ष होगा। जिन भारतीय नागरिकों का नाम इसमें सूचीबद्ध नहीं होगा उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भारतीय नागरिकता साबित करने का अवसर पुनः दिया जाएगा। भोपाल से बीएस टीवी के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। तो देखिए, जिस तरह से अभी आपने सुना कि एनआरसी को लेकर ये पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते देखिए, जहां मौलाना ने ये बात कही कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें संभाल कर रखा जाए, उन्हें सही सलामत तरीके से रखा जाए, कभी भी एनआरसी लागू की जा सकती है। और इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सतर्कता
इस दौरान देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं डर भी बना हुआ है कि कभी भी हमारे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए और भारत की अगर बात की जाए तो कभी भी एनआरसी लागू की जा सकती है, ये बात कही जा रही है मुस्लिम समुदाय की तरफ से। और इसी पर देखिए सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार भी इस दौरान देखने को मिला, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अगर कुछ कार्रवाई की जाती है तो उसका सही तरीके से पालन किया जाए। और वहीं कांग्रेस इस बात का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बिल्कुल सही कहा जा रहा है जिस तरह से पत्र जारी किया गया मौलाना की तरफ से। ऐसा करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सरकार जो काम कर रही है कभी भी एनआरसी लागू की जा सकती है। तो देखिए ये पूरा मामला जिसको लेकर के सियासत लगातार देखने को मिल रही है और जहां एनआरसी पर सियासत तेज भी हो गई है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एनआरसी को लेकर ये बात सामने आई है कि लागू की जाएगी, लेकिन कब लागू की जाएगी इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई भी सवाल नहीं आया है, किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं कही गई है। और देखिए जो मुद्दा ये चल रहा है एनआरसी को लेकर, जो पत्र जारी किया गया है मौलाना की तरफ से और जहां मुफ्ती आजम ने जो पत्र जारी किया है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी BSTV में। और इसके साथ ही देखिए पूरा मुद्दा यहाँ देखने को मिल रहा है एनआरसी को लेकर कि दूसरा समुदाय, मुस्लिम समुदाय ये बात कह रहा है, जो मौलाना ने ये पत्र जारी किया और उसमें ये बात कही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें सही तरीके से जांच कर ली जाए और अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो उन्हें सुधार लिया जाए। जी देखिए, मुफ्ती साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ अपने कागज तैयार रखने की बात की गई। बिहार चुनाव के अनुभवों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि कागज की जरूरत है कि नहीं है? जिस तरीके से बिहार में चुनाव के समय लगभग 35 लाख वोट काट दिए गए बिना किसी कारण बताए, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी? इसलिए अगर कागज तैयार रखने की बात की गई है, मुझे लगता है कहीं से कोई गलत बात नहीं है। हर व्यक्ति को कागज, मौलाना और मुफ्ती की बात नहीं है, हमको और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट रखने चाहिए। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसको सुधार के रखना चाहिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। अगर एक मुफ्ती ने इस बात की सलाह दी है, मुझे लगता है ये बेहतर सलाह है। सभी लोगों को तैयारी रखना चाहिए और खास तौर से उस समय जब सरकार में बैठी लोग तानाशाह हो, जब बिना जरूरत के 35 लाख वोटों को काट दिया गया हो, तब हमारी जिम्मेदारी बजाती है कि ऐसी सरकार के समय तो हमें खास तौर पर एहतियात रखना चाहिए और अपने कागजों को तैयार रखना चाहिए। इसको सलाह कहेंगे जितेंद्र जी या फिर डर कहेंगे? नहीं, देखिए, डर भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, ये सलाह है। क्योंकि जब सरकार तानाशाही पर उतर आए गुंजन, तब क्या कीजिएगा आप? तब आपकी मजबूरी बन जाती है। आज आपने देखा कि एक वर्ग को जानबूझ के छाट के वोटरों को कम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को डर है कि एंटी इनकम्बेंसी बिहार में हावी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोबारा सरकार में नहीं आने वाले, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए वो वोट जिनको भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि हमें नहीं मिलेंगे, उनको जानबूझकर काटने का काम किया जा रहा है। कोई एक कागज में जरा सी कमी निकाल करके वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। ये बताता है कि डर सरकार के अंदर है, सरकार डरी हुई है और इस तरीके के फैसले कर रही है। बिल्कुल, देखिए अब इस बात का जवाब भी हम मांग लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से जुड़ चुके हैं। गुंजन जी, ये सवाल कहा जा रहा है सरकार के लिए और ये बात सामने आ रही है कि सरकार डर रही है, इसलिए एनआरसी लागू करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। जितेंद्र जी ने ये बात कही है, अभी क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम जितेंद्र जी की बातों से ज्यादा डर इसमें सामने आता हुआ दिख रहा है। सरकार का डर होता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सेवा सुशासन की सरकार है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित राष्ट्र 2047 की अब बात करते हैं। हम उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम जनता के विकास के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो मूल मंत्र था, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम उस चीज को आगे लेके बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये धर्मों के नाम पे जो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता इस तरीके की जो निराधार बातें हैं उसका समर्थन करते दिख रहे हैं। यही
दिखा रहा है कि किस तरह वोट एक समर्थन कर रहे हैं, उनकी तो सत्यहीन बातों का समर्थन कर रहे हैं। अब रही बात इस पत्र की, तो देखिए पत्र से ही क्या जाहिर होता है कि वो क्या इस पत्र में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट को सुधार कर दीजिए। ये क्या दिखाता है कि क्या जो इंडियन सिटीजन हैं उन्हें किसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट की सुधार करने की जरूरत है क्या? उनके पास अपने आप के डॉक्यूमेंट जो रहते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड चीजें हो, लेकिन इस तरीके के पत्र निकालना कि अब आप सुधार कर लो, अब सरकार कुछ भी कर सकती है, डर किसी को कहते हैं तो वो इसी बात को कहते हैं। अगर हम जब एनआरसी की बात करते हैं तो एनआरसी क्या है? रिकॉर्ड मेंटेनेंस, एक लीगल तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने की एक प्रक्रिया है कि जो इंडियन सिटीजन जिनके पास है, जिनके पास लीगल दस्तावेज है, उनके पास सारे अधिकार हैं देश में रहने के। तो ये डर क्यों रहे हैं? अब इस तरीके की चिट्ठियां जाहिर करके तो डर वहां दिख रहा है, कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है, डर वहां दिख रहा है। डरने का सवाल सरकार का नहीं है, डरने का सवाल उन लोगों का है जो इलीगल तरीके से इस देश में रह रहे हैं या जो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसका जवाब भी यहाँ ले लेते हैं। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि एक पत्र जारी हुआ जिसमें अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की बात की गई, जिसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उनको सुधार के अपडेट करने की बात की गई। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? हम हमारे डॉक्यूमेंट्स अगर सुधार के रखेंगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए तो लेकिन सुधारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप अपनी मार्कशीट में अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाएगी तो आपसे कौन पूछेगा कि इसको सुधारने की क्या जरूरत है? ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ प्लेस है, जो चीजें होती है उनको सुधार के रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की होना चाहिए। सरकार को तकलीफ क्या हो रही है? सरकार को तकलीफ ये हो रही है कि मध्य प्रदेश में सारे डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे तो किस आधार पर वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे? उनको कोई मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए सरकार को तकलीफ हो रही है। और वो ये कह रहे हैं कि कुछ सुधारने की जरूरत नहीं। जैसे किस चीज का मौका जितेंद्र जी, किस चीज का मौका? वोटर लिस्ट से वोट काटने का मौका, जैसा बिहार में किया है। 35 लाख वोट काट दिए जिनका झुकाव हमारी तरफ था, जो निष्पक्ष रूप से मतदान करते थे। भारतीय जनता पार्टी को यही तो तकलीफ है कि बिहार में अब सरकार नहीं बन पाएगी, इसलिए यह तरीका अपनाया उन्होंने। 35 लाख वोट किसी प्रदेश में कम कर देना कोई हंसी मजाक नहीं होता। सरकार की तानाशाही झलक रही है। गुंजन जी, वोटर लिस्ट से नाम काट देने का मौका सरकार ढूंढ रही है। देखिए, जब जब ये कहीं हारने की स्थिति में आती है कांग्रेस, तो ये आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला शुरू कर देती है। जहां ये चुनाव हारती है वहां ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, जहां ये चुनाव जीतती है वहां ईवीएम एकदम पुख्ता हो जाती है। जहां ये भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगता है तो ये कह देते हैं ईडी और सीबीआई बिकी हुई है। ये जहां पर नहीं होती कार्रवाई वहां कह देते हैं कि अरे ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये कब तक ये जो मुखौटा पहने घूम रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता भी और कांग्रेस पार्टी अपने आप में, ये बात अब जनता जनार्दन इनकी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। और उसका उदाहरण मध्य प्रदेश भी है कि किस तरह 29 की 29 सीट पे कमल खिला है, और अब अन्य राज्यों में भी ये चीज सामने आएगी। ये डर है इनका से। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मेरी एक विनती है कि आपको तो, आप विपक्ष हैं, आपको तो इस देश से यहाँ पे लीगल एक्टिविटीज का समर्थन करने के लिए है कि इलीगल चीजों के लिए? आप अगर एक समुदाय कह रहा है कि आप बताएं डॉक्यूमेंट सुधार कर लीजिए, ठीक कर लीजिए वरना दिक्कत आ जाएगी, अपने आप में ये बहुत हास्यप्रद है कि ये चिट्ठी का समर्थन अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो ये अपना असली चेहरा को चरितार्थ कर रही है। अरे वोट बैंक के लिए आप अपने देश के साथ गद्दारी तो नहीं करेंगे ना। आपको तो समर्थन करना चाहिए सरकार का। इसमें विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं है कि सरकार के हर एक स्टेप्स को आप सिवारों प्रत्यारोप के घेरे में लाएं। अगर कोई आपके देश के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है सुशासन का, गुड गवर्नेंस का, रिव्यू रिफॉर्म में हम यकीन रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखती है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेनेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको इसका समर्थन करना पड़ेगा, ना कि इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज का।
बिल्कुल। और देखिए, ये बात कहीं ना कहीं मेरे मन में भी खटक रही है जितेंद्र जी, कि जब अभी किसी तरह का कोई कानून नहीं आया है, अभी सरकार की तरफ से हाल फिलहाल में कोई बात नहीं कही गई है एनआरसी को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना और पहले से ही पूरी प्लानिंग कर लेना, ये बात क्यों कही जा रही है पत्र के माध्यम से? गुंजन जी, गुंजन चौकसे जी अधिवक्ता है, मेरी अच्छी मित्र है। वो अगर ये बात कर रही हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधारना अगर इलीगल एक्टिविटीज है, तो मुझको उनके ज्ञान पे तरस आ रहा है। अब दूसरा, आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों सुधारे जाए, जैसे गलत पड़े हैं वैसे पड़े रह दिए जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात सही है कि गलत? देखिए, गलत पड़े रहने वाली बात नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट खराब होते हैं, लेकिन यहाँ सभी को इस तरह से सलाह दी जा रही है, क्या ये वाकई डर है या सिर्फ सतर्कता है? नहीं, मैं सलाह दे रहा हूं आपको और गुंजन जी दोनों को कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई त्रुटि है, अगर कहीं कोई गलती है, सुधार के रख ले। तो क्या मैं इलीगल गतिविधियों को अंजाम दे रहा हूँ या उनका समर्थन? नहीं, तो उन्हें सुधारने की जरूरत क्या है? क्या कुछ आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है, या वाकई डर लग रहा है कि कभी भी हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, इसलिए इस तरह की प्लानिंग की जा रही है? ये गुंजन जी से पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई स्थितियां बनी है जिससे लेकर के भारत के समाज में डर पैदा हुआ है? ये जवाब गुंजन जी देंगे। गुंजन जी। जितेंद्र जी, देखिए, भारत के समाज में डर नहीं पैदा हुआ है। ये अगर आप कोई सेल्फ इम्पोज डर ले लेंगे अपने ऊपर, तो इसमें सरकार की तो जिम्मेदारी नहीं है ना। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हम सिर्फ एक विशेष समुदाय के डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। सरकार तो ये एक अपना प्रोसेस है, जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का प्रोसेस है, जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है, हम तो वो कर रहे हैं ना। अब उसमें आपने और किसी और समाज से ऐसी चिट्ठी देखी क्या? सिख समुदाय की देखी, जैन समुदाय की देखी, या आपने हिंदू समुदाय की देखी, या आपने मुस्लिम समुदाय पे भी किसी और के द्वारा इस तरीके की चिट्ठी देखी क्या? बात यहाँ समुदाय की नहीं है, बात इस तरीके की चिट्ठी देकर एक पूरे विशेष समुदाय से विनती करने की है कि अपने रिकॉर्ड सुधार लीजिए। देखिए, हमें इस नियत से तकलीफ है कि ये जिस नियत से इस तरीके की चिट्ठी जा रही है और उसका अगर आप समर्थन कर रहे हैं, हमें इस बात से तकलीफ है। हम डॉक्यूमेंट, ये कोई समुदाय विशेष का मामला नहीं है। भारत के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि उसके सारे जितने दस्तावेज हैं वो लीगल हो, वो प्रॉपर हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, या किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। हम जिस भारत देश में रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वहां के एक जिम्मेदार अगर नागरिक हैं, तो ऑफिशियली हमारे पास हर एक जिम्मेदारी भरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना हमें उस देश में रहने का अधिकार नहीं। क्या कहेंगे अब जितेंद्र जी? बहस खत्म हो गई, अब विमर्श खत्म हो गया। मेरी बात को गुंजन जी ने समर्थन दे दिया कि हर जिम्मेदार नागरिक को ये करना चाहिए कि अपने सारे दस्तावेज सही ढंग से करके उन पर जानकारी दुरुस्त करके रखना चाहिए। और यही बात गुंजन जी ने कही, मुझे लगता है यही बात आप भी कहेंगे। अब विमर्श का, अब इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। पर गुंजन जी मेरी बातों से सहमत है, आप भी सहमत होंगे। अब ये चीज जो सवाल मैंने खड़े किए वही गुंजन जी बोल रही है। देखिए, सहमति मुझे कहीं नहीं है, मेरा सवाल दोनों से ही है, सहमति मैं कहीं नहीं जता रही हूँ जितेंद्र जी। निश्चित तौर पर जो बात मैंने कही कि देश के हर जिम्मेदार नागरिक को अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए, यही बात गुंजन जी, और गुंजन जी गलत नहीं कह रही। कोई भी जिम्मेदार देश का नागरिक इस बात की अपील करेगा कि आपके सारे दस्तावेज सही और सुरक्षित हो, उनमें जानकारियां सटीक हो, उनमें कहीं कोई गलत जानकारी, कहीं कोई फर्जी दस्तावेज नहीं होना चाहिए। ये एक देश हित की अपील है, मुझे लगता है इसको सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये किसी एक धर्म विशेष को लेकर ये बात कही जा रही है जितेंद्र जी, इस बात को आप समझिए। सिर्फ ये पत्र सभी के लिए नहीं लिखा गया है, सभी हिंदुस्तानियों के लिए पत्र नहीं लिखा गया है। ये किसी भी जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपील जारी करे। मैं भी अपील जारी करूंगा अपनी कम्युनिटी के लिए, गुंजन जी भी करे कि भैया अपने सारे दस्तावेज सही और जानकारी दुरुस्त करे, ताकि समय आने पर जरूरत पड़े तो दिखा सके। ये कोई गलत नहीं है। आप भी अपील कीजिए, पूरा देश अपील कीजिए, गुंजन जी भी अपील करें।
मैं तो जितेंद्र जी आपसे मैं पूछ कर रही रहा हूँ, हूँ। आपने अपील की, मैं आपके आपकी चैनल- पार्टी ने किसी मैं ने आपके अपील की चैनल कि के पार्टी माध्यम के से सभी अपील कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं के दस्तावेज गुंजन जी अच्छे से होने अपील कर रहा हूँ। चाहिए? गुंजन क्या जी ये से हमने निवेदन की या है किसी कि और वो भी समुदाय अपनी ने कम्युनिटी के की? लिए सिर्फ एक अपील इस तरीके करें की कि चिट्ठी सारे ही दस्तावेज नियत को सही दर्शा रही जानकारी के है। साथ जब जरूरत पड़े तब प्रस्तुत करें, ताकि घुसपैठिए जो हमारे यहाँ बैठे हुए उनको निकाला जा सके, ताकि वो घुसपैठियों की पहचान हो सके कि ये गलत दस्तावेज लेकर के आए। इसलिए हर जिम्मेदार नागरिक को जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। लेकिन आप घुसपैठियों से रिक्वेस्ट थोड़ी नहीं कर सकते हैं कि आप दस्तावेज को सुधार कर लो, वरना आपको घुसपैठी बोल के निकाल दिया जाएगा देश से। ये घुसपैठियों जो के पास पहल थी, डॉक्यूमेंट ये नहीं जो होंगे। चिट्ठी थी, ये नियत को दर्शाती है जितेंद्र जी। आपने और मैंने इस नियत तरीके तो की चिट्ठियां आपकी नहीं खराब निकाली है। हैं। नियत आपकी और मैंने सरकार की पार्टी ने इस खराब है, जो तरीके की बिहार चिट्ठी चुनाव नहीं में निकाली है स्पष्ट जितेंद्र रूप से जी, दिख किसी गया और समुदाय ने कि नहीं सारे निकाली डॉक्यूमेंट होने है। के आप बाद भी हमें और अगर आपको इस आपने नियत लिस्ट पे नाम सवाल बात किए, खड़ा करना वो पड़ेगा, बताता है नियत ना आपकी कि इस खराब है। तरीके की चीजों का समर्थन। देखिए, पूरा मुद्दा बिहार चुनाव को लेकर यहाँ बीच में लिया जा रहा है। जितेंद्र जी बार बार यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में हुआ वैसा यहाँ ना हो, इसलिए इस तरह से डॉक्यूमेंट पहले से इकट्ठा कर लिए जा रहे हैं। यानी कि जितेंद्र जी की तरफ से इसे समझदारी कहा जा सकता है। क्या मैं सही कह रही हूँ जितेंद्र जी? निश्चित तौर पर मैं तो गुंजन जी से भी कहूंगा कि अपन सब मिलकर के इस देश के सभी नागरिकों से अपील करें कि वो अपने दस्तावेज सुरक्षित करें, ताकि इस भारत में जो घुसपैठिए आ गए हैं उनको पहचान कैसे होगी। हम हमारे दस्तावेज जब सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध कराएंगे, उनके पास वो दस्तावेज नहीं होंगे। अगर हमारे दस्तावेजों में कमी रह जाएगी तो हमें भी घुसपैठिया शो कर दिया जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी फाइल मजबूत करें, अपने सारे दस्तावेज सटीक जानकारी के साथ जब सरकार को जरूरत पड़े प्रस्तुत करें। गुंजन जी क्या कहेंगी, अगर दस्तावेज में कमी देखी जाएगी तो घुसपैठी घोषित कर दिया जाएगा? यहाँ के जितेंद्र जी, जो यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, या मैं उसे और एक लीगल टर्म में बोलती हूँ, जो यहाँ के लीगल सिटीजनशिप के अधिकारिक लोग हैं, उनके दस्तावेज पहले से ही सुधरे हुए हैं। अगर दस्तावेज सुधरे हैं तभी वो इस देश में रह रहे हैं, और यही पहल अब सरकार करना चाहती है कि अगर आपके पास दस्तावेज है, अगर आप लीगल तरीके से इस देश में रहते हैं, तो आपका अधिकार है। दस्तावेज सुधारने जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। आपने और हमने हमारे घरों में दस्तावेज सुधारने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जितेंद्र जी। ये दस्तावेज सुधारने की जो बात बोलना, ये एक्सेप्टेंस दिखाता है कि आपके दस्तावेजों में त्रुटियां हैं। उस एक विशेष समुदाय से जिस तरीके की विनती वो कर रहे हैं कि दस्तावेज सुधार लो, ये दिखा रहे हैं कि वो त्रुटियों वाले दस्तावेज हैं। तो ये डर जो है, ये डर दिखा रहा है कि अगर कोई इलीगल तरीके से देश में रह रहा है तो वो डर रहा है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि अपने दस्तावेजों को सुरक्षित करें। ठीक है, डॉक्यूमेंट सुधारना है, दस्तावेज सही करना है। गुंजन जी, आप भी अपील करेंगी? देखिए, मैं इतनी हास्यप्रद बात पे क्या जवाब दूं। ये जो लीगल सिटीजन्स होते हैं देश के, उनके दस्तावेज ऑलरेडी लीगल रहते हैं, सुधरे रहते हैं, डॉक्यूमेंटेड रहते हैं। किसी को कहना कि यार सुधार कर लो वरना बाहर निकाल दिए जाओगे, यही दिखाता है कि नियत क्या है, और यही दिखाता है कि दस्तावेजों में गड़बड़ियां हैं, तभी उन्हें सुधारने की बात बोली जा रही है। अच्छा, कैसे डर भी कहा जा सकता है कि डर है कहीं ना कहीं अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं तो भारत से निकाल दिया जाएगा? जितेंद्र जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अगर आपके दस्तावेज लीगल हैं, अगर आपके दस्तावेज पूछ रचित नहीं हैं, अगर आप वास्तविक उन दस्तावेजों में सुधार करके अपने पास रखते हैं, तो किस सरकार की हिम्मत है आपको निकाल देगी। लेकिन अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई, आज भी इस देश में 11% लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, आज भी इस देश में 39% लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है सब बनवाने की? एड्रेस गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, फादर का नाम गलत है, माता का नाम गलत है, उनमें सुधार करके रख। मैं तो पूरे देश से अपील करता हूं कि ये सरकार जो है, इसने बिहार में उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि किसी को भी वोटर लिस्ट से नाम काट सकती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दस्तावेजों में सुधार करें, उनको दुरुस्त रखें, और जब जरूरत पड़े ताकत के साथ अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दे। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। गुंजन जी 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए।
जितेंद्र जी, बिहार चुनाव की आप बार बार तुलना कर रहे हैं कि अगर किसी ने इलीगल दस्तावेज पाए गए हैं तो उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुनावी तैयारी के लिए अपने जो इलीगल काम है उसको लीगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये नियत ही दिखा रही है, इस तरीके की जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी की नियत दिखा रही है कि दस्तावेजों में गड़बड़ियां हैं और उस गड़बड़ियों को सुधारने के लिए। देखिए, संरक्षण वाली बात यहाँ नहीं होती है। डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना, उन्हें सुधरवा कर रखना, ये हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन अगर किसी धर्म विशेष की यहाँ बात आती है तो मुद्दा यही है और इस पर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि नहीं ये गलत है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है, उसका समर्थन कर रही है और कह रही है कि हाँ ये सही है। जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है, जो भी कानून लेकर आए जा रहे हैं, उसके चलते कांग्रेस का पूरी तरीके से समर्थन है। और देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ जहां बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से जुड़ी थी और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, जिनसे पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की गई और अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बनी रही BSTV पर। नमस्कार।